गुजरात में पहले दौर के लिए थमा प्रचार। आखिरी दिन सभी दलों ने झोंकी ताकत। जेपी नड्डा और सीएम योगी ने किया रोड शो। गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बयान, वोटिंग की सारी तैयारियां पूरी, 50% बूथ पर वेबकास्टिंग होगी। गोधरा में सीएम योगी का रोड शो। कहा, कांग्रेस के समय बॉर्डर नहीं थे सुरक्षित, देश में रोज होती थी आतंकी घटनाएं। सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। अयोध्या में रामलला का इंतजार खत्म हुआ। भावनगर में बोले जेपी नड्डा। कहा, गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को नकारा, एक तरफा फैसला होगा। दाहोद में जेपी नड्डा की रैली। गुजरात के 15 लाख लोगों को मिला घर, गरीबों को मिल रहा है 5 लाख का हेल्थ कवर। गुजरात में वोटिंग से पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बिगड़े बोल। रावण से की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को बताया झूठों का बादशाह। कहा, कोई काम नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। बीजेपी का पलटवार। कहा, खड़गे ने पीएम पद का किया अपमान। गुजरात के बेटे के अपमान पर जनता देगी जवाब। बीजेपी ने खड़गे के बयान को राहुल सोनिया का बताया। कहा, यह भाषा गांधी परिवार की है। खड़गे और राहुल पर गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा, पीएम के अपमान का बदला गुजरात की जनता लेगी। बीजेपी नेता अमित मालवीय का आप गुजरात चीफ पर आरोप। कहा, गोपाल इटालिया ने स्वामी नारायण संप्रदाय का उड़ाया मजाक। वीडियो में गोपाल इटालिया स्वामी नारायण संप्रदाय पर करते दिखे विवादित टिप्पणी। खान पान को लेकर उड़ाया मजाक। सुरक्षा हटाने को लेकर बोले शिवपाल यादव, बीजेपी से यह अपेक्षा थी, कार्यकर्ता करेंगे मेरी सुरक्षा। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। रिवर फ्रंट घोटाले की सीबीआई जांच पर शिवपाल सिंह यादव बोले, नियम के मुताबिक बेहतरीन काम कराया। गोमती रिवर फ्रंट मामले पर बोले अखिलेश यादव, सीबीआई और ईडी से नहीं डरेंगे, समय आने पर अपने काम की भी होगी जांच। शिवपाल यादव के समर्थन में आई डिंपल यादव। कहा, बीजेपी डर गई इसलिए डराने की कोशिश कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उज्जैन पहुंचे राहुल गांधी। महाकाल के गर्भगृह में की पूजा। राहुल गांधी का तंज, देश के बेरोजगारों और किसानों को कुछ नहीं मिलता, जो पीएम मोदी की पूजा करते हैं उन्हें सब मिलता है। जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस की बैठक। केसी वेणुगोपाल, सीएम गहलोत और पायलट हुए शामिल। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, राहुल गांधी की यात्रा से देश में आशा की नई किरण जगी है, इससे बीजेपी बौखला गई है। सचिन पायलट ने कहा, राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी परेशान, हम सब मिलकर राजस्थान में देंगे उनका साथ। जयपुर में मीटिंग के दौरान केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के बयान को दोहराया। गहलोत और पायलट को पार्टी की संपत्ति बताया। गहलोत पायलट खींचतान पर केसी वेणुगोपाल का बयान। एडवाइजरी जारी करने के बाद जिसने भी बयान दिया उस पर मांगी गई रिपोर्ट। 3 दिसंबर को कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक। शीतकालीन सत्र के लिए बनेगी रणनीति। एमसीडी चुनाव में बीजेपी के प्रचार पर केजरीवाल का तंज। कहा, अगर काम किया होता तो इतने मंत्रियों को ना उतारना पड़ता। सीएम केजरीवाल का ऐलान, अगर एमसीडी में आप सत्ता में आई तो आरडब्ल्यूए को मिनी पार्षद का दर्जा दिया जाएगा। दिल्ली कैंट से आपके पूर्व विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हुए। शिवसेना पार्टी सिंबल पर 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा चुनाव आयोग। दोनों गुटों को 9 दिसंबर तक दस्तावेज जमा करने का समय। उद्धव ठाकरे को एक और झटका। पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े शिंदे गुट में शामिल। आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार को घेरा। कहा, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, कृषि मंत्री महिलाओं का कर रहे हैं अपमान। 2.5 महीने बाद आरजेडी ऑफिस पहुंचे दग्धानंद सिंह। अपनी गाड़ी में बिठाकर पार्टी दफ्तर पहुंचे तेजस्वी। कहा, ऑल इज वेल। बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले सीएम ममता की तैयारियां तेज। उत्तर 24 परगना के हिंगलगंज में लोगों को बांटे धोती शॉल। दिल्ली में एनएसए अजीत डोवल से मिले फ्रांस के रक्षा मंत्री। रक्षा समझौतों, स्पेस, साइबर और समुद्री सुरक्षा को लेकर चर्चा। आतंक और अलगावत से पीड़ित रहे भारत और इंडोनेशिया। एनएसए अजीत डोवल बोले, सीमा पार से आतंकवाद का बना हुआ है खतरा। उलेमाओं के बीच बोले एनएसए डोवल। कहा, इस्लाम का मतलब शांति और कट्टरता धर्म का बिगड़ा रूप। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे पर रक्षा मंत्री ने कहा, वीरों की वजह से ही हमारा देश सेफ। इंडो फ्रेंच हेल्थ केयर का दिल्ली में आयोजन। विशेषज्ञों ने कोविड के बाद की चुनौतियों और उसके समाधान पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडोनेशिया के मानवाधिकार मंत्री से की मुलाकात। म्यांमार के हालात पर हुई चर्चा। 7वीं ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, देश का विकास प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरी दुनिया को किया आगाह। कहा, डेटा अब व्यापार का नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय। प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में हर्षवर्धन श्रृंगला का बयान। भारत के पास सर्वश्रेष्ठ डिजिटल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल। G20 की अध्यक्षता को यादगार बनाने की तैयारी। पहली बार कोई G20 के मेजबान देश 50 से अधिक शहरों में करेगा बैठक। 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा की मेजबानी कर रहा है प्रसार भारती। 40 देशों के 300 प्रतिनिधि शामिल। मेघालय सरकार असम के साथ सीमा पर 7 सीमा चौकियां स्थापित करेगी। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा का बयान। एनएचआरसी ने मेघालय में असम सशस्त्र बलों की गोलीबारी में 6 लोगों की मौत का संज्ञान लिया। कहा, ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। केरल हाईकोर्ट ने केटीयू के कुलपति की नियुक्ति पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के आदेश को बरकरार रखा। मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों को काटने के आवेदन को आगे बढ़ाए मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति। प्रयागराज में आराधना महोत्सव में शामिल हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा, धर्म बिना अध्यात्म संभव नहीं है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मिले कर्नाटक के सीएम। उद्योग के विकास और निवेश पर हुई चर्चा। आंध्र सीएम की बहन और वाईएसआरटीपी प्रमुख को कार समेत क्रेन से खींचा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का विरोध कर रही थी। शर्मिला रेड्डी को सोमाजी गुड़ा से हिरासत में लिया गया। हैदराबाद के बाद एसआर नगर पुलिस स्टेशन लाया गया।
गैंगस्टर टेरर फंडिंग को लेकर देश भर में एनआईए का एक्शन, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत 13 जगहों पर रेड। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद एनआईए का सर्च ऑपरेशन, कुछ दिन पहले ही पंजाब की जेल से दिल्ली लाया गया था लॉरेंस बिश्नोई। नौसेना दिवस के आयोजन की भव्य तैयारियां, विशाखापट्टनम में रामकृष्ण समुद्र तट पर सैनिकों ने किया अभ्यास। हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। समंदर में बोट तो किनारे टैंक के साथ नौसैनिकों ने की रिहर्सल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने किया आईईडी विस्फोट, सीआरपीएफ का जवान घायल। श्रद्धा मर्डर के आरोपी आफ्ताब का 1 दिसंबर को होगा नार्को टेस्ट, स्पेशल सीपी ने दी जानकारी। आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा हुआ, जल्द पुलिस को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। पुलिस के रडार पर नहीं है आफ्ताब के पेरेंट्स। श्रद्धा की हत्या में आफ्ताब के माता पिता का नहीं मिला कोई रोल। छतरपुर में श्रद्धा मर्डर पर महापंचायत में हंगामा, महिला ने अनाउंसर को चप्पल से पीटा, बेटी को गायब करने का आरोप। अनाउंसर ने महिला के आरोप का दिया जवाब, कहा दोनों बच्चे बालिग, अपनी मर्जी से की शादी। दिल्ली के त्रिलोकपुरी मर्डर केस में नया सीसीटीवी सामने आया, आरोपी शव के टुकड़ों को फेंकता नजर आया। द कश्मीर फाइल्स पर फिर छिड़ा विवाद, आईएफएफआई ज्यूरी हेड ने फिल्म को वल्गर प्रोपेगेंडा बताया। द कश्मीर फाइल्स पर दिए बयान पर आईएफएफआई ज्यूरी प्रमुख को इजरायली राजदूत ने लताड़ा, कहा उन्हें शर्म आनी चाहिए। आईएफएफआई ज्यूरी हेड की मुश्किल बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने द कश्मीर फाइल्स पर टिप्पणी के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज की। फिल्म द कश्मीर फाइल्स विवाद पर बोले अनुपम खेर, निदाव लेपिड का मानसिक संतुलन सही नहीं है। कश्मीर फाइल्स के निदेशक विवेक अग्निहोत्री का बयान, एक भी सीन या डायलॉग गलत साबित करें तो छोड़ दूंगा फिल्म बनाना। आईएफएफआई ज्यूरी हेड के बयान पर सख्त गोवा सरकार, सीएम प्रमोद सावंत बोले एनएफडीसी पर लेगी संज्ञान। द कश्मीर फाइल्स के समर्थन में आए देवेंद्र फडणवीस बोले रिसर्च के बाद दिखाया गया सच। द कश्मीर फाइल्स विवाद पर मनोज मुंतशिर ने इजरायली फिल्मकार निदाव लेपिड के बयान को मूर्खतापूर्ण बताया। असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा बोले कश्मीर में जो हुआ हम सब ने देखा, ज्यूरी कोई भगवान नहीं है। कुरुक्षेत्र में इंटरनेशनल गीता महोत्सव का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया उद्घाटन। आईपीएस लक्ष्मी सिंह नोएडा की पुलिस कमिश्नर बनी, यूपी सरकार ने नियुक्ति की। मुरादाबाद में मर्डर के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को लगी गोली, हॉस्पिटल में भर्ती। झांसी में एसपी के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव की 130 करोड़ की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन। अलीगढ़ में आपसी विवाद में चली लाठियां, हिंसा में घायल 2 भाइयों में से एक की मौत, 2 आरोपी फरार। अमृतसर में बीएसएफ की महिला कर्मियों की कामयाबी, भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास गिराया ड्रोन। डीजी बीएसएफ ने दोनों महिला कांस्टेबल प्रीति और भाग्यश्री को सम्मानित किया। गोरखपुर में कूड़े से खाद बनाने में आगे आई महिलाएं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं घरों से कूड़ा इकट्ठा करने में जुटी। मेरठ की पुलिस लाइन में बना कैफेटेरिया, जवानों को खाने पीने की काफी सहूलियत। प्रयागराज में संगम तट पर अगले साल जनवरी में आयोजित होगा माघ मेला, मंडल कमिश्नर ने मेले की तैयारियों का जायजा लिया। पुडुचेरी में 6 दिसंबर को होने वाली कार्तिक गई दीपम उत्सव की तैयारी तेज, बनाए जा रहे हैं रंगीन अकाल दीपक। पटना के गांधी मैदान के पास जबरदस्त हंगामा, शराबबंदी के नाम पर पुलिस पर परेशान करने का आरोप, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। तेलंगाना में नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में 5 लड़के गिरफ्तार, आरोपियों ने वीडियो भी बनाया था। महाराष्ट्र के जालना में 13 साल की चचेरी बहन ने की 8 साल की बच्ची की हत्या, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे सत्येंद्र जैन, कहा जांच में सहयोग किया, ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को सुकेश चंद्रशेखर का पत्र लिखा, मेरी फैमिली को फोन कर परेशान न करें। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर टली सुनवाई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 दिसंबर तक टाली सुनवाई। मनसुख हिरेन हत्याकांड में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की जमानत पर 1 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को झटका, दिल्ली की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का रूस पर आरोप, काला सागर के कुछ हिस्सों को युद्ध क्षेत्र में बदला। जनरल असीम मुनीर ने पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला, जावेद बाजवा की जगह ली। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ हांगकांग यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन, बीजिंग समेत कई शहरों में पाबंदियां की गई कम। भारत ने मालदीव को $100 मिलियन की वित्तीय सहायता दी, आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है मालदीव। आरबीआई ने किया बड़ा ऐलान, आम लोगों के लिए 1 दिसंबर को लॉन्च होगा डिजिटल रुपया। लगातार 6ठे दिन हरे निशान में बाजार बंद, सेंसेक्स रिकॉर्ड स्तर 62,681 पर बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे कमजोर हुआ रुपया, $1 की कीमत ₹81.71। मार्च 2024 तक विस्तारा एयरलाइंस और एयर इंडिया का होगा मर्जर, टाटा ग्रुप ने की घोषणा। और अभिनेता और लेखक आशुतोष राणा को उनके उपन्यास राम राज्य के लिए मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।